नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू कर दे रहे हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में जो 11वां भाव होता है, ये वाला होता है भाई 11वां भाव। जो 11वां भाव होता है उसका मालिक यानी कि एकादशेष कुंडली के सभी भावों में क्या फल देते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम होगा कि मेरी कुंडली में 11वें घर का मालिक कौन सा गिर रहा है। देखिए, अगर इसमें 1 राशि हो या 8 राशि हो, जैसे मैंने जहाँ लिखा है 1 अधिक अंक हो या 8 अंक हो, तो आपके 11वें घर का मालिक मंगल हो गया, आपका एकादशेष मंगल हो गया। अगर भाई जहाँ पर 2 लिखा हो या 7 लिखा हो तो आपका 11वें घर का मालिक हो गया शुक्र, क्योंकि ये शुक्र की राशि है। इसी तरह जहाँ 3 लिखा हो या 6 लिखा हो, दोनों में से कोई भी अंक लिखा हो तो आपके 11वें घर का मालिक हो गया बुध। अगर यहाँ 10 लिखा हो या 11 तो लिखा ही हुआ पहले, 10 हो या 11 हो तो आपके 11वें घर का मालिक एकादशेष हो गया शनि। अगर जहाँ पर 9 लिखा हो या 12 लिखा हो तो 11वें घर का मालिक हो गया गुरु। ये सभी ग्रह 2-2 राशियों के मालिक होते हैं। अगर 4 लिखा हो तो इसका मालिक हो गया चंद्रमा। अगर 5 लिखा हो, सिंह राशि हो, तो इसका मालिक हो गया सूर्य। तो आप ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में 11वें भाव में कौन सा अंक लिखा है, उसके हिसाब से जहां मैंने टेबल बना दिया है, आप इससे देख सकते हैं कि आपके एकादश भाव का मालिक यानी एकादशेष कौन सा ग्रह बनता है। देखिए, जो 11वां भाव होता है वो इनकम का होता है, कमाई का होता है, धन संपत्ति का होता है, अचानक लाभ का होता है, बहुत बड़ी मात्रा में कोई प्रॉफिट होना हो उसका कारक होता है, जातक की मनोकामनाएं क्या है, कितनी बड़ी है, उसका कारक होता है, बड़े भाई बड़ी बहन उसका कारक होता है, और जो हमें जीवन में उम्मीद होती है, किसी वस्तु की प्राप्ति की उम्मीद, उसका भी 11वां भाव होता है, एकादश भाव होता है। मित्रों का, जो आपके बहुत क्लोज हैं, क्लोज एसोसिएट्स हैं, बहुत नजदीक है लोग, उनका दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने का, चालाकी का, इन सब का भी एकादश भाव होता है। घुटनों का, दामाद का, आपकी जो पुत्र वधू है, बहू, उसका, इनका भी 11वां भाव होता है। इच्छाएं जो समय समय पर बदलती रहती हैं, आज से 10 साल पहले आपकी इच्छाएं कुछ और थी, आज आपकी इच्छाएं कुछ और है। जो इच्छाएं
समय के साथ बदलती हैं, उसको भी 11वां भाव रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में काम, अकाउंट्स का जो काम होता है या पैसे से संबंधित कार्य, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कार्य होते हैं, इन सभी को एकादश भाव रिप्रेजेंट करता है। इनका कारक 11वां भाव होता है। देखिए, जो 11वां भाव है वो 10वें भाव से दूसरा है। 10वें भाव में एक अंक लिख लीजिए जहां 2 आएगा। ऐसे हम गणना करते हैं। 10वें भाव से दूसरा भाव है, इसलिए अपने बहुबल से कमाई का, यानी कि अपनी मेहनत से की गई कमाई का घर 11वां घर है। 8वें भाव से चौथा है। 8वें में एक अंक लिख लीजिए, 8वें भाव से चौथा है। इसलिए कानून की जानकारी और गुप्त नॉलेज, इनको भी 11वां भाव रिप्रेजेंट करता है। जिनका 11वां भाव स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, उनको कानून की अच्छी जानकारी होगी, गुप्त बातों की अच्छी जानकारी होगी। 7वें भाव से 5वां है। अगर 7वें भाव में 1 लिखें तो जहां क्या अंक आएगा? 5। 7वें भाव से 5वां है। जीवन साथी की पढ़ाई और अफेयर्स की, कहीं और तो अफेयर नहीं चल रहे जीवन साथी के, उसको देखने के लिए भी 11वां भाव देखना पड़ता है। 8वें भाव से, सॉरी, 6ठे भाव से छठा, जो छठा भाव है उससे छठा है। अगर 6ठे भाव में आगे एक अंक लिखें, 1 2 3 4 5 6, 6ठे भाव से छठा है। तो अगर आपने अपने दुश्मनों के दुश्मन के बारे में देखना हो तो भी 11वां भाव ही देखेंगे। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। तो दुश्मन के दुश्मन को अगर अपनी तरफ करना हो तो 11वें भाव को मजबूत करना पड़ेगा। इसके अलावा 5वें भाव से 7वां है, यानी पुत्र की शादी का है। 4ठे भाव से 8वां है, यानी माता से मिलने वाले धन का है। 12वें भाव से 12वां है, यानी घाटे का खत्म होना, लाइफ में बहुत नुकसान हो गया, कब खत्म होगा, बीमारी से ठीक होना, इन सभी चीजों का भाव 11वां है। जिनका 11वां भाव स्ट्रॉन्ग होता है, इन चीजों का उनको पूरा सुख मिलता है। अब 11वें भाव का जो मालिक है, उसका कुंडली में प्रत्येक भाव में विराजमान होने से जातक को क्या फल मिलता है, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले लगन पर आते हैं। पहले घर पर 11वें घर का मालिक अगर लगन में हो, पहले घर में हो, तो भाई जातक अपना वायदा निभाने वाला होता है। जो कमिटमेंट कर दी, जान जाए पर वचन ना जाए, ये प्रिंसिपल होता है जातक का। धनी होता है, सभी को एक ही दृष्टि से देखने वाला होता है, यानी कि न्याय प्रिय होता है, किसी से पार्शियलिटी नहीं करता। अगर किसी अच्छी पोजीशन पर हो, अच्छी पोस्ट पर काम करता हो तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। अपनी वाणी से अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से प्रकट करने वाला होता है। कविता का बहुत शौक होता है इस तरह के जातकों को। धन का निरंतर आगमन होता है, कॉन्टिन्यूज सप्लाई ऑफ मनी इनकी लाइफ में होती रहती है। 11वें भाव का मालिक लगन में हो तो इसको धन योग भी कहते हैं, कि
कुंडली में धन योग का निर्माण हो रखा है। जातक साहसी होता है, मनोबल अच्छा होता है, ब्रॉड माइंड वाला होता है, छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ता, अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों में पढ़कर समा नहीं खराब करता, बड़े दिल वाला होता है, अच्छे मित्र होते हैं, और कहते हैं ना यारों का यार, यानी कि बहुत बड़ा दिल, मित्रों की बहुत सहायता करने वाला, और मित्र भी इसकी बहुत सहायता करते हैं। 11 और 1 का संबंध कौन सा संबंध बन गया भाई? 11वें से लगन तीसरा है और लगन से 11वां 11वां है, 3-11 का संबंध बन गया। दोनों ही उपचे स्थान है, बहुत अच्छा संबंध। पहला घर सेल्फ का, खुद का, खुद के एफर्ट्स का, यानी अपनी मेहनत से की जाने वाली कमाई का। तो जातक अपनी मेहनत के बल पर अपने जीवन में उसकी जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूरी करता है। शुभ हो तो जातक की अच्छी उम्र होती है, अच्छी आयु होती है। कई बार बड़े भाई या बड़ी बहन से वैचारिक मतभेद रहते हैं, कहते हैं ना कोल्ड वार चलती रहती है, या बड़े भाई या बड़ी बहन की तबीयत कुछ अच्छी नहीं रहती, स्वास्थ्य लगातार खराब बना रहता है। फ्रेंड सर्कल इनका बहुत अच्छा होता है। शादी के बाद अधिक खुशी प्राप्त होती है, ये नहीं कि शादी से पहले दुखी होते हैं, शादी के बाद अधिक खुशी प्राप्त होती है। नेम एंड फेम, यानी कि समाज में अच्छी प्रसिद्धि होती है, मेहनती होते हैं और मेहनत के बल पर एक बहुत बड़ा अपना एम्पायर, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा धन इकट्ठा कर लेते हैं, सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और खुशी वाला जीवन, रो रो कर नहीं जीते, खुशी वाला जीवन व्यतीत करते हैं। ये तो होगी पहले भाव की बात। अब आते हैं दूसरे भाव पर। 11वें घर का मालिक वही दूसरे भाव में आ जाए तो बड़े बड़े लोगों से जातक को सम्मान मिलता है, जातक धनी होता है, सभी सुखों से युक्त होता है, धार्मिक होता है, जरूरतमंदों की मदद करने वाला होता है, परोपकारी होता है, खुश रहने वाला होता है। थोड़ा सेहत का ध्यान रखना चाहिए, सीरियस बात नहीं होगी कोई भी, क्योंकि जो दूसरा भाव है वो मार्ग स्थान कहते हैं उसको, इसलिए अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। 11वें घर का मालिक दूसरे भाव में आ जाए तो भाई जातक अपने कार्य में निपुण होता है, बहुत एफिशिएंट होता है, यानी कि जो भी इसका कार्य क्षेत्र होता है उसकी इसे पूरी नॉलेज होती है। तो ये कौन सा संबंध बन गया? ये 4 और 10 का संबंध बन गया। ये चौथा भाव आ गया और यहां से कौन सा आ गया? 10वां भाव आ गया। 4-10 का संबंध बन गया। तो भाई जिसके कारण जातक को सभी भौतिक सुख मिलेंगे। लाभ का मालिक धन स्थान में आ गया, क्योंकि 11वां भाव
लाभ का होता है, दूसरा भाव धन का होता है, दोनों का संबंध धन से हो गया, तो अपने आप में ही ये लक्ष्मी योग का निर्माण करता है कुंडली में। यानी धन की जातक को अपने जीवन में कोई कमी नहीं होगी। कोई दशा खराब हो, अंतर दशा खराब हो, तो टेम्परेरी साल 6 महीने के लिए कोई कमी हो जाए तो हो जाए, वरना पूरी जिंदगी धन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा जो दूसरा घर है वो मुख का है, यानी फेस का है, और वाणी का है। तो जातक की बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति इसके हंसमुख चेहरे और इम्प्रेसिव वाणी, यानी सम्मोहित करने वाली वाणी से ही हो जाती है। जातक का जो सोशल सर्कल होता है, यानी जो इसके चाहने वाले होते हैं, वो इसका जो सर्कल होता है बहुत बड़ा होता है। काफी लोग होते हैं इसको चाहने वाले, क्योंकि स्वभाव अच्छा होता है, हंसमुख होता है, मित्र भी अच्छे होते हैं, मित्रों से लाभ प्राप्त करता है, परिवार में भी प्रसिद्ध होता है, कुटुंब में भी प्रसिद्ध होता है। अपने गुणों के कारण जाना जाता है अपनी फैमिली में, अपने खानदान में। तो धन के लिए तो ये योग अच्छा है ही। अगर शुभ प्रभाव में आ जाए तो भाई जातक का जो वैवाहिक जीवन होता है, जातक की जो मैरिज लाइफ होती है, उसमें थोड़ी अनबन रहती है। तो इस केस में जातक को अपना करैक्टर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष की कुंडली में हो, अपना करैक्टर अच्छा रखना चाहिए, उम्दा रखना चाहिए, तो मैरिज लाइफ भी अच्छी चलेगी। अगले भाव पर चलते हैं। 11वें घर का मालिक तीसरे भाव में आ जाए, एकादशेष तीसरे भाव में आ जाए। जो भी जातक का कार्य क्षेत्र होता है, पॉलिटिक्स में हो, नौकरी में हो, कोई व्यवसाय करता हो, सेल्स लाइन में हो, तो अपने कार्य क्षेत्र की इसको पूरी नॉलेज होती है, हर काम की पूरी नॉलेज होती है जिसका संबंध इसके कार्य क्षेत्र से हो। इसके अलावा जातक की जो काम करने की स्पीड होती है बहुत अच्छी होती है, यानी एफिशिएंसी जातक की बहुत अच्छी होती है। जहां भी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर 11वें घर का मालिक तीसरे हो, जातक धनी होगा, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, मित्रता वाला व्यवहार करेगा सभी के साथ। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कहीं मेरे दिमाग से ना निकल जाए, कि आपको जोड़ों के दर्द का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आपकी उम्र अभी छोटी है तो अपना लाइफस्टाइल और अपनी फूड इस तरह की बनाइए कि आपको आगे चलकर जोड़ों का दर्द ना हो। नहीं तो भाई गठिया, भयंकर रूप से गठिया जिसे बोलते हैं, गठिए की बीमारी आपको हो सकती है। इसके अलावा बाहर का थोड़ा कम खाए पिए जहां तक हो सके, नहीं तो पेट में दर्द की शिकायत, पेट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। 11वें घर का मालिक तीसरे भाव में आ जाए, दुश्मनों का नाश करने वाला, भाई बहनों के
सुख से युक्त होता है। यानी शुभ हो तो भाई और बहनों का अच्छा सहारा रहता है जीवन में। दोनों ही उपजे भाव हैं, 11वां और तीसरा। 11वें का मालिक तीसरे आ गया तो भाई दोनों भावों की ही वृद्धि करेगा। जातक साहसी होगा, शारीरिक तौर पर भी मजबूत होगा और मानसिक तौर पर भी मजबूत होगा। अपने बहुबल से अच्छी कमाई करने वाला होगा, मेहनती होगा, बड़े से बड़े व्यक्ति के सामने, बड़े से बड़े ऑफिसर के सामने अपनी बात बहुत कॉन्फिडेंस से रखेगा, पूरे आत्मविश्वास से रखेगा। पड़ोसियों से और मित्रों से जातक के अच्छे संबंध होंगे। इसके अलावा अगर 11वें भाव का मालिक तीसरे भाव में हो तो जो क्रिएटिव काम होते हैं, जैसे सिंगिंग हो गया, गाना गाना, डांस हो गया, राइटिंग होगी, लेख लिखना, कोई कविता लिखनी, कहानी लिखनी, डिजाइनिंग, शू की डिजाइनिंग कर दी, फैशन में डिजाइनिंग कर दी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया। इन कामों से भी जातक को अच्छा लाभ होगा। एक बात का और ध्यान रखें भाई, अगर 11वें घर का मालिक तीसरे घर में हो तो अगर लड़के की कुंडली में हो तो घर में एक लड़का और होगा, अगर लड़की की कुंडली में हो तो घर में एक लड़की और होगी। यानी लड़का हो तो उसका एक भाई होगा, लड़की हो तो उसकी एक बहन होगी। अगर यह योग बन रहा हो तो 11वें घर का मालिक तीसरे भाव में बहुत ही शुभ फल देगा। इसके अलावा 11वें भाव का मालिक तीसरे भाव में आ जाए तो भाई जातक के जो भाई बहन होते हैं उनके भाग्य को भी चमकाने वाला होता है। इसके जन्म के बाद इसके भाई बहन भी तरक्की करते हैं, यात्रा करने का शौकीन, और यात्रा से लाभ भी प्राप्त होता है। कई बार प्रोफेशन ही ऐसा होता है जिसमें यात्राएं अधिक करनी पड़ती हैं तो यात्रा से लाभ प्राप्त होता है। विदेश में अगर सेट होना चाहें तो वहां भी सेट हो सकते हैं और वहां भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगले भाव पर चलते हैं, चौथे भाव पर। एकादशेष चौथे भाव में आ जाए तो भाई शुभ हो, माता के आशीर्वाद से बहुत लाभ होगा। माता का या जो बड़ी उम्र की स्त्रियां हैं उनका आशीर्वाद आप अपने जीवन में लेते रहें। माता से धन और जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी। शुभ हो तो अच्छी आयु होगी, अच्छी उम्र होगी। धार्मिक स्थानों में जाने वाला होगा जातक। माता के रिश्तेदारों से भी धन की प्राप्ति होगी, यानी जो मामा जी हो गए, आपके नाना हो गए, मौसी होगी, उनसे भी धन की प्राप्ति होगी। जातक का अच्छा घर होगा, जमीन जायदाद से युक्त होगा। जो चौथा भाव है उसको सुख का भाव कहते हैं, यानी कि हाउस ऑफ कंफर्ट कहते हैं। और जो 11वां भाव है वो तो आपको पता ही है कि हाउस ऑफ इनकम है, आमदनी का घर है,
सुख और आमदन, इसमें एक संबंध बन गया। तो जातक सभी सुखों से युक्त होगा, नौकर चाकरों से युक्त होगा, सुख सुविधा की सभी वस्तुएं जातक के पास होगी, खेतीबाड़ी से और प्रॉपर्टी के काम से जातक लाभ प्राप्त करेगा, गाड़ियां अच्छी होगी, और ऐसा नहीं कि गाड़ी है और घर में खड़ी है, गाड़ी का अच्छा सुख प्राप्त करेगा। कईयों का ऐसा रहता है कि गाड़ी ले ली नहीं, चाहे 20 लाख की ले ली, लेकिन खड़ी है, चलाते नहीं है, बहुत कम चलाते हैं। लेकिन 11वें घर का मालिक चौथे भाव में हो तो जातक अच्छा सुख लेगा व्हीकल्स का, जो भी इसके पास वाहन होंगे। हाँ, थोड़ा मनी माइंडेड जरूर हो जाएगा, यानी पैसे की चिंता करने वाला हो जाएगा, और कहीं कहीं कंजूसी भी कर लेगा, जहां नहीं करनी चाहिए वहां भी कई बार कंजूसी कर लेगा। शिक्षा के लिए भी अच्छा है अगर 11वें घर का मालिक चौथे घर में पड़ा हो। अगले भाव पर आते हैं। 11वें घर का मालिक 5वें भाव में आ जाए तो भाई जातक विद्वान होता है, जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, उसमें पूरा सहयोग करता है। जातक सभी सुखों से युक्त होता है। संतान जातक की तरक्की करने वाली होती है, और संतान के कारण भी जातक का नाम होता है। और इसके अलावा कार्डशेष अगर शुभ हो तो पिता के साथ भी जातक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, यानी संतान से भी अच्छे संबंध और अपने पिता से भी अच्छे संबंध, और पिता से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। जातक खुश रहने वाला होता है। जितनी एजुकेशन, जितनी शिक्षा प्राप्त करना चाहे उतनी शिक्षा प्राप्त कर लेता है। 40 वर्ष के बाद इसका विशेष फल मिलता है। जातक विशेष तरक्की करता है 40 वर्ष की उम्र के बाद। जब 5वें भाव में होगा 11वें घर का मालिक, तो 11वें भाव को देखेगा, क्योंकि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। अगर 5वें में हो तो 7 अंक का आएगा 11वें भाव। तो 11वें घर का मालिक 5वें भाव में विराजमान होकर अपने घर को देखेगा, तो भाई बहुत अच्छा योग बन गया। कमाई के एक से अधिक सोर्स होंगे। अगर बिजनेस करता हो तो कोई साइड बिजनेस होगा, या 2 तरह के बिजनेस होंगे। अगर नौकरी करता हो तो साइड में कोई दूसरा काम भी करेगा। जातक का जो सोशल सर्कल है बहुत अच्छा होगा, यानी कि जान पहचान जातक की बहुत अच्छी होगी। इसके जन्म के बाद जो इसके घर में बड़ी उम्र के लोग हैं, जातक से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, वो बहुत तरक्की करेंगे जातक के जन्म के बाद। अब आते हैं 6ठे भाव पर। 11वें घर का मालिक अगर भाई 6ठे भाव में आ जाए तो जातक अपनी जन्म भूमि से, यानी कि जहां पर उसका जन्म हुआ है, उससे दूर अगर काम करे तो जीवन में बहुत लाभ प्राप्त करता है। एक चीज मैं
कहना चाहता हूँ, अगर 11वें घर का मालिक छठे भाव में आ जाए तो जातक को एलर्जिक और इन्फेक्शन, इन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे सर्दी में अपनी छाती को इन्फेक्शन से बचाकर रखें, और एलर्जिक जिस चीज से होती हो उस वस्तु से जातक दूर रहे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आगे चलकर ये गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं। 11वें घर का मालिक छठे भाव में आ जाए तो भाई जातक को बड़े लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो शक्ति में आपसे बड़े हैं, धन में आपसे बड़े हैं, उनके साथ आपको झगड़ा नहीं करना, वरना बुरा फंसोगे भाई। इसलिए हाथ जोड़ दो कि भाई आप बड़े मैं छोटा, आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो। अपने व्यवहार में आप जितनी दयालुता लेकर आएंगे उतनी ही आप तरक्की करोगे। इसके अलावा बीमार व्यक्तियों को दान करते रहें तो आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। जातक चुस्त और चालाक होगा। धन प्रॉपर्टी इकट्ठी करने की इच्छा बहुत होगी। अगर 11वें भाव का मालिक शुभ हो, शुभ स्थिति में पड़ा हो तो भाई धन और प्रॉपर्टी काफी हद तक इकट्ठी कर भी लेगा, लेकिन जितनी उम्मीद होगी उससे थोड़ी कम धन और प्रॉपर्टी इकट्ठी करने में कामयाब होगा। अगर जातक विदेश में रहता हो, फॉरेन कंट्री में रहता हो, तो अपने भाईचारे के लोगों के बीच में रहे। जैसे हम इंडियंस हैं, बाहर चले गए तो वहां पर रहे जहां पर इंडियंस अधिक हो जो हमारी मदद कर सके, यानी उन लोगों के बीच में रहे जो हमारी मदद कर सके। क्योंकि फॉरेन लैंड पर, बाहर की धरती पर आपको चोरों से और डकैतों से खतरा हो सकता है। अहंकार जीवन में बिल्कुल नहीं करना। जीरो ईगो। जितना अहंकार कम हो उतनी ही तरक्की आप अधिक करेंगे। अगले भाव पर आते हैं, 7वें भाव पर। एकादशेष सप्तम भाव में आ जाए तो जातक सदाचारी होता है, गुणवान होता है, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला होता है, अपनी पत्नी की बात मानने वाला होता है। और एक बात मजाक में बता रहा हूं आपको कि जातक मशहूर होता है कि इसकी पत्नी ने जो डिसीजन ले लिया, जो निर्णय ले लिया वो फाइनल, यानी अपनी पत्नी की बात बहुत मानता है। इसकी जो कमाई होती है उसमें भी ऑपोजिट सेक्स के लोग अच्छी भूमिका निभाते हैं। यानी अगर स्त्री होगी तो किसी पुरुष की वजह से बिजनेस या नौकरी में अच्छी कमाई होगी, कोई पुरुष होगा तो किसी स्त्री की वजह से उसकी आमदनी में इजाफा होगा। स्टेटस, समाज में इज्जतमान जातक की बहुत अच्छी होगी। मारक स्थान है भाई 7वां भी, तो सेहत का थोड़ा ख्याल रखें, सैर वगैरह कर लिया करें, योगा वगैरह कर लिया करें, ध्यान मेडिटेशन वगैरह जब भी टाइम लगे कर लिया करें।
तो आपके लिए उत्तम रहेगा। शादी के बाद जातक बहुत तरक्की करते हैं और शादी के बाद धन की कोई कमी नहीं रहती। पत्नी के रिश्तेदारों से भी इनको लाभ होता है। पत्नी से तो होता ही होता है, पत्नी के रिश्तेदारों से भी लाभ होता है। जातक में अनेक गुण होते हैं, बहुत गुणवान होता है और कई तरह के काम करने में निपुण होता है। यानी हर फील्ड की जातक को नॉलेज होती है, हंसमुख होता है। अगर कोई कार्य साझेदारी में करना हो, 11वें भाव का मालिक सप्तम में पड़ा हो, शुभ हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, तो भाई निश्चिंत होकर आप कोई भी कार्य साझेदारी में, पार्टनरशिप में कर सकते हैं, आपको फायदा ही होगा। 40 वर्ष के बाद आपका भाग्य उदय होगा। मगर जहां एक बात नोट करने वाली है, अगर 40 वर्ष के बाद कोई खराब दशा अंतर्दशा आ गई या एकादश भाव का मालिक अशुभ स्थिति में पड़ा है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव आ गया उस पर, तो भाई 40 वर्ष के बाद आप एक बहुत गलत डिसीजन ले लोगे, जिसका नतीजा पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। तो कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, 41 साल की उम्र हो, 42 साल की हो, यानी 40 से ऊपर हो गई हो, तो बहुत सोच समझ कर ले, जब 11वें भाव का मालिक आपके सप्तम भाव में विराजमान हो। आगे चलते हैं 8वें घर पे। जब एकादशेश अष्टम भाव में आ जाए तो भाई जातक के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जिसके साथ जातक अपने सभी सुख दुख कर सकता है, अपनी सभी सीक्रेट बातें बता सकता है। बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, मगर उसको भी जातक को सीक्रेट रखना चाहिए। आपके कितने दोस्त हैं जी आपको पता होना चाहिए, या आपके दोस्तों को पता होना चाहिए। जिनके साथ रूटीन में हमारा मेल जोल है, उनको नहीं बताना कि वो भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा मित्र है। तो इस बात को हमने सीक्रेट रखना है। कई बार जातक इस तरह के नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है जो जासूसी करते हैं, या हैकर्स होते हैं ना, जो कंप्यूटर की साइट्स को हैक करते हैं, इस तरह के नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। और जातक को इस तरह के कार्यों का बहुत शौक भी होता है। अगर शुभ हो, अशुभ प्रभाव में पड़ा हो, तो भाई पत्नी की सेहत का पूरा ख्याल रखें। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, पत्नी के लिए महामृत्युंजय का पाठ आप करवाते रहा करें। चाहे 25,000 मंत्रों का करवा लिया, कम से कम करवाते रहा करें। साल 2 साल 4 साल बाद, तो आपके लिए भी उत्तम रहेगा, आपकी पत्नी के लिए भी उत्तम रहेगा। जो 11वां घर है 8वें घर से चौथा है, यानी जातक की उम्र अच्छी होगी। और जो चौथा भाव होता है सुख का भाव होता है, तो जातक सभी सुखों से युक्त होगा। हाँ, इतना जरूर है कि जब कोई बड़ा लाभ होना होगा, उससे पहले थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। 11वां भाव काम त्रिकोण का है, इसलिए जातक में सेक्स की इच्छा थोड़ी अधिक रहती है।
तो भाई इसको थोड़ा कम करना चाहिए, नहीं तो सेहत पर, आपकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। शुभ हो तो लॉटरी से लाभ, सट्टे से लाभ, मगर अगर अशुभ हो तो एकदम घाटा भी पड़ता देखा है। तो फिर आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चले कि ये शुभ है कि अशुभ है। मान लीजिए आपने कोई लॉटरी वगैरह डाली, आपको 100 रुपए का वहां से लाभ हो गया, तो 50 रुपए आगे इन्वेस्ट करने हैं, 50 अपने पास रख लेने हैं। 50 रुपए में जो लाभ होगा आधा अपने पास रख लेना है, आधा इन्वेस्ट करना है, ताकि अगर एकदम से कोई घाटा पड़ जाए वो हमें ज्यादा महसूस ना हो, ज्यादा चुभे ना, आसानी से हम उसको बर्दाश्त कर सके। लोन कम लेना चाहिए, ऋण जहां तक हो सके ना ले। इसके अलावा 11वें घर का मालिक जब 8वें घर में हो तो भाई अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। कीमती क्या, हर चीज का ध्यान रखें। एक मेरे साथी आते हैं, उनका 11वें भाव का मालिक 8वें पड़ा है। एक बार बैठे थे कि काउंटिंग करनी शुरू कर दी कि जीवन में कौन कौन सी चीजें मैं कहां पर भूल आया और कौन कौन सी चीजें गुम हो गई। तो 35-40 चीजें तो उनको मुंह जवानी कंठस्थ थी, उनको याद थी कि ये मेरी चीजें गुम हो गई मेरी लापरवाही के कारण। तो 11वें भाव का मालिक अष्टम हो तो अपनी चीजों का खास ख्याल रखें। कई बार कोई कीमती सामान का नुकसान हो सकता है। पैसे की इच्छा अधिक न रखें। जीवन एंजॉय करें, लाइफ को सीरियस नहीं लेना अधिक। कोई प्रॉब्लम आ गई चली जाएगी। ये जो जीवन है भाई 20-20 मैच तो है नहीं कि 20 ओवर खेल लिए उसी ने डिसाइड करना है कि जीत होगी या हार होगी। तो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है उनको आप इग्नोर करना सीखें, खुलकर जिंदगी जिए। खुले आसमान में जैसे पक्षी उड़ारी लगाते हैं। किसी धोखेबाज को धोखा देना पड़ सकता है तो दे दीजिए। किसी शरीफ बंदे को, किसी गरीब बंदे को धोखा देना बुरी बात है, मगर किसी धोखेबाज को धोखा देना इसमें भाई कोई बुराई नहीं है। आपको लगता हो ये मेरा नुकसान करेगा, इसको धोखा देना जरूरी है तो दे दीजिए। आगे चलते हैं 9वें भाव पर। अगर 11वें भाव का मालिक भाग्यभाव में आ जाए, यानी आमदन के भाव का मालिक भाग्य के भाव में आ गया, तो भाई जातक बहुत भाग्यशाली होता है, मन का सच्चा होता है, समाज में सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, अच्छा आत्मबल होता है, विद्वान होता है, धार्मिक कार्यों में योगदान देने वाला होता है। अगर शुभ हो तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक होता है। जो 9वां भाव है ना वो 11वें से 11वां है। अगर जहाँ 1 लिखें तो जहाँ 11 आ जाएगा। 9वां भाव एकादश भाव से एकादश है, तो 11वें भाव की जो शक्ति है वो दुगनी हो जाती है जब 11वें भाव का मालिक 9वां भाव में आ जाए। भावत भाव का जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार 11वें से 11वां भाव है, इसलिए 11वें भाव की शक्ति को दुगनी कर देता है।
यानी हर तरफ से लाभ ही लाभ अगर शुभ स्थिति में हो। जातक के पास सुख के सभी साधन होंगे। पिता से आपको अच्छे संबंध रखने चाहिए। कई बार भाई स्टेप फादर भी होते हैं, मजबूरियां होती हैं लाइफ में, तो अगर स्टेप फादर भी हो तो उनके साथ भी अच्छे संबंध रखें, उनका भी आप आशीर्वाद लें। पिता का रवैया कैसा भी हो आपके लिए, लेकिन आपने पिता से आशीर्वाद लेना ही लेना है। आपके जन्म के बाद जो घर में बड़े हैं, बड़े भाई हो गए, बड़ी बहन हो गई, या घर में जो आपसे बड़ी उम्र के सदस्य हैं, वो भी बहुत तरक्की करते हैं। फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है और मित्रों के कारण आपका भाग्य चमकता भी है। अच्छी आयु होती है अगर शुभ स्थिति में हो। 11वें घर का मालिक जातक धार्मिक होता है। बड़े बड़े धार्मिक गुरु जिनके बहुत फॉलोअर्स होते हैं, बहुत चेले होते हैं, उनकी जन्म कुंडली में भी भाई 11वें घर का मालिक नवम स्थान में देखा गया है। जातक अपनी जन्म भूमि से दूर बहुत कमाई करता है, बहुत आमदनी करता है, बहुत तरक्की करता है और वहां पर उसका अच्छा नेम एंड फेम होता है, वहां पर उसकी अच्छी प्रसिद्धि होती है। एकादश भाव का मालिक अगर नवम भाव में हो तो हायर स्टडीज के लिए या ट्रेडिशनल स्टडीज है जो, जैसे ज्योतिष की पढ़ाई होगी, ऐसी और संस्कृति की पढ़ाई होगी, इसके लिए भी ये बहुत अच्छा योग है। अब अगले भाव पर चलते हैं, 10वें भाव पर। जब एकादश भाव का मालिक 10वें भाव में विराजमान हो जाए तो जातक धैर्यवान होता है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखने वाला होता है, सरकार से सम्मानित होता है, यानी लोक सेवा के अच्छे कार्य करता है। इस तरह का इंसान सच्चे दिल का इंसान होता है, सभी सुखों से युक्त होता है। शुभ स्थिति में हो तो आयु भी अच्छी होती है। कई बार अपने पिता से थोड़े वैचारिक मतभेद, थोड़ी गर्मी हो जाती है, जिसके कारण आपके पिता को भी टेंशन रहती है और आपको भी टेंशन रहती है। तो भाई पहले ही इससे बचें, अपने पिता की इज्जत करें। आपसे बड़े हैं, हमारे संस्कार हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति उम्र का कुछ गलत भी कह दे तो हमें सह लेना चाहिए, सहन शक्ति मजबूत कर लेनी चाहिए। इस तरह के जातक अपने धर्म में विश्वास रखने वाले होते हैं, अच्छे कार्य करने वाले होते हैं और सभी काम जीवन में लिमिट में रहकर करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। अगर कोई भी काम हम लिमिट लेस होकर करेंगे तो उससे हमें नुकसान ही होगा। लेकिन एकादश भाव का मालिक 10वें भाव में हो तो जातक एक मर्यादा में रहता है, उसकी समाज में अलग ही छाप होती है। धन तो होता ही होता है, प्रसिद्धि बहुत होती है समाज में, अच्छा नेम, अच्छा फेम होता है, सरकारी धन का भी लाभ प्राप्त करता है अगर शुभ स्थिति में हो। और 10वें घर का मालिक थोड़ा सा भी मजबूत हो तो अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है, पॉलिटिक्स में, राजनीति में बहुत तरक्की करता है, या जो सरकारी टेंडर्स होते हैं उनसे जातक
अच्छा लाभ प्राप्त करता है, सरकार के काम करके टेंडर्स वगैरह लेकर अच्छा लाभ प्राप्त करता है। 11वां भाव अपनों से बड़ों का होता है, इसलिए जातक का जो कार्य क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में वो काम करता है, वहां पर जो उसकी उम्र से बड़े लोग होते हैं वो जातक की बहुत मदद करते हैं, उसको अच्छी सलाह देते हैं, जिनके कारण जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है। इसलिए भाई आप जहां भी काम करते हो, जो लोग आपसे बड़ी उम्र के हैं उनके साथ हमेशा मधुर संबंध रखने की कोशिश करें और इज्जत के साथ पेश आए। उनके साथ बहुत काम आएंगे, वो आपके पूरे जीवन भर बहुत काम आएंगे। इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, कार्य क्षेत्र की जो जिंदगी होती है, बहुत अच्छी चलती है, बहुत स्मूथ चलती है। कोई खराब दशा अंतर दशा आ जाए, साढ़े सती वगैरह आ जाए शनि की, तब कई बार देखा गया है कि ट्रांसफर्स वगैरह स्थानांतरण हो जाता है अनचाही जगह पर। वरना प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी चलती है, हुकूमत चलती है, जिसको जो काम कह दिया उसने वो काम कर दिया। सेट होने में भी जीवन में अधिक विघ्न बाधाएं नहीं आती और धन भी निरंतर आता रहता है। अब आते हैं 11वें भाव पर ही, यानी 11वें भाव का मालिक अपने ही भाव में आ गया, अपने ही घर में आ गया, तो भाई बहुत अच्छा योग है। अपने घर में तो सभी शेर होते हैं ना, चाहे कम अंशों का हो, अर्थ हो, शत्रु राशि में हो। शत्रु राशि में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अपनी राशि घर में आ गया, यानी कमजोर भी होगा तो भी काफी हद तक अच्छा फल देने में सक्षम होगा क्योंकि अपने भाव में आ गया। जातक अपने जीवन में अच्छी सफलता हासिल करेगा। जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बुद्धिमान होता जाएगा और उसके जीवन में खुशियां भी बढ़ती जाएगी। उम्र के साथ हैप्पीनेस भी बढ़ती जाएगी। शुभ हो तो जहां भी जातक की उम्र अच्छी होती है, अच्छी संतान, और काफी केस मैंने देखे हैं कि 11वें घर का मालिक अपने ही भाव में हो तो जातक पोता पोती सभी का सुख देख लेता है अपने जीवन में। बड़े भाई बड़ी बहनें जातक के साथ खड़ते हैं, जातक की मदद करते हैं और जातक के कारण भी इनको बहुत लाभ होता है। जो जातक से बड़ी उम्र के लोग होते हैं ना, वो भी जातक के कारण अपने जीवन में बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। जातक सुंदर होता है, सुशील होता है, अच्छे भाव से युक्त होता है, अच्छे वस्त्र पहनता है, फ्रेंड सर्कल बहुत उम्दा होता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ऑफिसर से तो होगा ही, अगर कोई व्यक्ति गरीब भी हो उसके साथ जातक की मित्रता हो तो वो भी जातक के साथ पर्वत की तरह खड़ा रहेगा जब जातक पर कोई बुरा समय आएगा। अपने मित्रों के कारण जीवन में कामयाबी प्राप्त करता है, जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। थोड़ी देर सवेर हो सकती है दशा अंतर दशा के कारण, और जब उम्र तकरीबन 55 या 60 हो जाए, 55-60 की हो जाए,
तो सत्संग का जातक शौकीन हो जाता है। अच्छे लोगों के वचन सुनकर, अच्छी वाणी सुनकर जातक के मन को बहुत शांति मिलती है। अब एक भाव रह गया भाई, लास्ट वाला 12वां भाव। 11वें भाव का मालिक 12वें भाव में आ जाए तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं और बहुत क्लियर बताना चाहता हूं। जब 11वें भाव का मालिक 12वें भाव में आ जाए तो अपने जीवन साथी से संतुष्ट रहिए। इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना भाई, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, पर पुरुष पर स्त्री की तरफ तो देखना ही नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। पर पुरुष और पर स्त्री की तरफ तो हमने देखना ही नहीं, बहुत दूरी बनाकर रखनी है, नहीं तो ऐसा फंसोगे कि आपको अपना जीवन गुजारना भारी लगेगा, एक भारीपन महसूस करोगे अपने जीवन में। अगर आपको कोई क्रोनिक इलनेस हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, थायराइड की बीमारी हो, या कोई इस तरह की बीमारी हो जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हो, जिसकी मेडिसिन लंबी चल रही हो, तो आपने वो दवाई रेगुलर खानी है, उसमें कोई अनगहली नहीं करनी, कोई लापरवाही नहीं करनी। एकादश भाव का मालिक 12वें भाव में आ जाए तो जातक धार्मिक कार्यों में अच्छा योगदान देते हैं। इनके मित्र भी धार्मिक होते हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि दूसरे धर्म के लोग या जिनका ट्रेडिशन दूसरा होता है, ऐसे लोग भी इनके मित्र होते हैं और उनसे इनको लाभ की भी अच्छी प्राप्ति होती है। इनका जो चित्त होता है स्थिर होता है और ये जो संबंध बन गया 2-12 का बन गया, यानी 11वें से 12वां भाव दूसरा हो गया, 12वें से 11वां भाव 12वां हो गया, 2-12 का संबंध बन गया, यानी धन और खर्च का संबंध बन गया। तो भाई क्या करना चाहिए? स्थिति ऐसी बन गई कि घड़ा है, उसके नीचे एक छेद है, ऊपर से पानी डालते जाओ, नीचे से निकलता जाएगा, तो पैसे आते जाएंगे और जाते जाएंगे, निकलते जाएंगे। पैसों की कमी थोड़ी महसूस होती रहेगी। तो आपको क्या करना है कि जब पैसे आ जाए, आपको लगे कि थोड़ा सरप्लस में आ गए, थोड़े अधिक पैसे आ गए, तो अपने जीवन साथी के नाम पर या किसी बच्चे के नाम पर जमा करवाकर उसको भूल जाए कि ये मेरे पैसे हैं। वो जब आपका बुरा समय आएगा, जब सभी आपसे मुंह मोड़ लेंगे, जिससे भी आप पैसे मांगोगे, उस वक्त आपके बहुत काम आएंगे। और दूसरा ये उपाय हो गया कि बुरा समय कम आएगा या कम इंटेंसिटी का आएगा, क्योंकि आपके पास तो पैसे पड़े ही हैं। अगर कहीं इस पर घाटा पड़ गया तो आपने पैसे रखे हुए हैं,
आपका काम चल पड़ेगा। इसलिए इसका उपाय भी हो गया और साथ ही आपके काम भी आएंगे। इसके अलावा जीवन में अपनी चादर देखकर पैर पसारे, जितना धन हो उतना ही खर्च करना है। बीवी ने कह दिया ये चीज चाहिए, बच्चों ने कह दी ये चीज चाहिए, किसी की बात हमें नहीं आना भाई। अपनी जो ऐशी है, कई बार कुछ लोग ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, तो लिमिट में कीजिए। जितने पैसे हैं उसके हिसाब से ही हमने खर्च करना है। जीवन में अधिक लोन नहीं लेना, ऋण वगैरह अधिक नहीं लेना, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जातक की जन्म कुंडली में एकादश भाव का मालिक कुंडली के प्रत्येक भाव में क्या फल देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।